हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने 12.1 के फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन किए थे। सो इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ देखो, क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोला गया है। रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम इज़ 2:1। हु लिव्स नियरर टू द स्कूल। क्या बोला गया है, रेशो दे दी गई है। मैरी का जो होम है उसके स्कूल से जो डिस्टेंस है और जो स्कूल हो जॉन का जो स्कूल है और होम का डिस्टेंस, उसकी जो रेशो है वो कितनी दे दी गई है, 2:1 दे दी गई है। और हमें ये बताना है कि इनमें से स्कूल के पास कौन रहता है। स्कूल के जो समीप पास जो है कौन पड़ता है, किसका घर पड़ता है, मैरी का घर पड़ता है, मैरी रहता है स्कूल के पास, या जॉन का घर पड़ता है स्कूल के पास, ठीक है, नियरर पड़ता है, वो बताना है हमने। सो हमारे पास इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ को क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लिया हमने। रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जोहन्स होम। जो रेशो है हमारे पास मैरी के होम का और जोहन के होम का स्कूल से कितना है, 2:1। सो हम इसको रेशो में लिख रहे हैं। रेशो में हम इसको 2/1 डिविजनल फॉर्म में भी लिखते थे ना, 2/1। और 2 किसका है यहाँ पर, मैरी का जो होम है और उसके स्कूल का डिस्टेंस कितना था, 2। जोहन का होम और उसके स्कूल का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 1। 2:1 था, 2/1 लिख लिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये देखना है कि कौन जो है स्कूल के पास रहता है, मैरी रहती है या जॉन रहता है, ठीक है। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो अगली लाइन में लिखा डिस्टेंस ऑफ मैरिज होम टू स्कूल इज इक्वल्स टू, ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस वाली लाइन के साथ। तो हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ जोन्स होम टू स्कूल, डिस्टेंस ऑफ जोन्स होम टू स्कूल, ठीक है। सो यहाँ हम क्या पता चल रहा है, जो मैरी का होम है, ठीक है, मैरी का होम टू स्कूल का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 टाइम्स है, दुगना है। मतलब जो मैरी का होम और स्कूल का जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा है, दुगना है। किससे दुगना है, किससे, 2 टाइम्स है जोहन का जो होम से स्कूल तक का डिस्टेंस है उससे। सो इसमें क्या है, जो मैरी का होम जो है ना, घर है, वो स्कूल से क्या है, दूर है। क्यों है, क्योंकि 2 गुना है, 2 टाइम्स है। किसके 2 टाइम्स है, जोहन के होम के स्कूल के डिस्टेंस से, ठीक है। सो मैरी का होम जो है दूर हुआ स्कूल से, तो पास किसका होएगा, जोहन का, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, जोहन लिव्स नियरर टू स्कूल, क्योंकि मैरी का जो होम है उसका स्कूल का डिस्टेंस कितना है, दुगना है। तो कौन पड़ेगा उसके पास, जोहन का जो घर है वो स्कूल के पास पड़ेगा, ठीक है। जोहन जो है, जोहन लिव्स नियरर टू स्कूल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सो रीड करो इसको। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशो ऑफ। हम क्या बोलते हैं, कॉलेज हैं जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 4320 स्टूडेंट्स हैं और 2300 क्या है, गर्ल्स हैं। तो रेशो फाइंड आउट करनी है हमने कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स से टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की रेशो क्या होगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ बॉयज़ से नंबर ऑफ़ गर्ल्स की रेशो क्या होगी, इन दोनों की रेशो, बॉयज़ की गर्ल्स से और गर्ल्स की टोटल स्टूडेंट्स से, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ देखो, टोटल स्टूडेंट्स तो दे दिए हैं हमारे पास कि एक क्लास है, मान लो एक क्लास है आपकी, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज है, कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और कॉलेज में ही गर्ल्स कितनी है, इतनी सारी गर्ल्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स दे दिए टोटल और गर्ल्स दे दिए हैं। तो बॉयज़ कैसे निकाल सकते हैं हम, बॉयज़ भी निकाल सकते हैं, टोटल में से क्या माइनस कर लेंगे, गर्ल्स को, जितने भी गर्ल्स हैं उनको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बॉयज़ के नंबर्स आ जाएंगे, कॉलेज में इतने बॉयज़ हैं, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसी में फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन है वो लिख लिया। टोटल स्टूडेंट्स कॉलेज में कितने हैं, ये लिख लिए, गर्ल्स कितने हैं ये लिख लिया हमने, ठीक है। सो बॉयज़ निकाल लेंगे, जैसे अभी बताया मैंने, बॉयज़ को कैसे निकाल लेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से हम क्या माइनस कर लेंगे, टोटल गर्ल्स। तो टोटल स्टूडेंट्स माइनस गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 4320 माइनस 2300 माइनस करके क्या आ जाएगा, 2020, ठीक है। ये आ जाएगा, माइनस करके हमने लिख लिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया था नंबर ऑफ गर्ल्स टू दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, गर्ल्स और टोटल स्टूडेंट्स में क्या रेशो है। सो गर्ल्स कितनी थी हमारे पास, गिवन थी, लिख ली 2300 रेशो, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे कॉलेज में, ठीक है, 4320, ये लिख लिया हमने। उसके बाद रेशो में निकालना था, 2 का मतलब क्या, रेशो की बात हो रही ना, रेशो का ही चैप्टर है हमारा। 2300 रेशो 4320, ठीक है। रेशो फाइंड आउट कर लिए,
तो यहाँ पर हमने इसको अगर हम कट कर सकते तो डिविजनल फॉर्म में इसको कट करके लिख देंगे। 0 से 0 कैंसल आउट करके 2 की टेबल पे कट करके ये आ जाएगा 115 डिवाइड बाय 216। तो इसको रेशो की फॉर्म में लिख दिया हमने, क्योंकि आगे हमारे कट नहीं होता है तो इसको हम ऐसे ही रेशो की फॉर्म में करके छोड़ देते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया था नंबर ऑफ बॉयज़ टू दी नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ से और गर्ल्स से क्या रेशो है दोनों की। क्वेश्चन में हमने बॉयज़ की रेशो, बॉयज़ के नंबर्स निकाल लिए थे ना, टोटल में से गर्ल्स को माइनस करके बॉयज़ निकाल लिए थे। तो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 20 रेशो। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी हमारे पास, कितनी गिवन थी 2300 लिख लिया, रेशो लिख लिया। ठीक है। अब जो चीज़ कट हो जाती है यहाँ भी कर सकते हैं कम कट, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाकी आप डिविजनल फॉर्म में इसको आसानी से कट कर सकते हो। ठीक है। कट कर लिया, 2 की टेबल पे कट करके यहाँ आ जाएगा 101 डिवाइड बाई 115। सो आगे कट नहीं होता, इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन इसमें हो गए हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देयर आर 110 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स। क्या बोला गया, 100 टीचर्स हैं एक स्कूल में और कितने हैं 3300 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। 3300 क्या है स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में। सो क्या बोला गया, फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स। नंबर ऑफ टीचर्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। टीचर्स कितने हैं 110 और जो स्कूल है उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं 3300, उन दोनों की रेशो निकालनी है। सो इसको इजी निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन को देखो एक बार, ये देखो टोटल टीचर्स कितने हैं स्कूल में 110, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 3300। सो द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज क्या आएगा 110 रेशो 3300। ठीक है। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, हो जाएगा। डिविजनल फॉर्म में लिख के इसको कैंसिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिख दिया 110 रेशो 3300, 110 डिवाइड बाय 3300, 0 से 0 कट हो जाएगी। 11 की टेबल में 33 आता है, 30 पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगी रेशो 1:30, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स। एक मदर है वो 36 रुपीज़ को डिवाइड करना चाहती है अपनी 2 बेटियों में। ठीक है। 2 बेटियां हैं उसकी, 2 डॉटर्स हैं, उसमें 36 रुपीज़ को वो डिवाइड करना चाहती है, उन दोनों को देना चाहती है। श्रेया एंड भूमिका इन द रेशो ऑफ देयर एजेस, बट वो किसके अकॉर्डिंग देना चाहती है उनको रुपीज़, उनकी किसके अकॉर्डिंग, एज की और अकॉर्डिंग। ठीक है। एज के अकॉर्डिंग। जो श्रेया है उसकी लड़की, उसका वो कितने एज की है 15 ईयर्स की है, और जो भूमिका है वो कितने ईयर्स की है 12 ईयर्स की। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपीज़ मिलते हैं। सो जो भी हमारे पास गिवन होता है सबसे पहले हम उसी को ही लिख लेते हैं। जैसे श्रेया की एज कितनी गिवन है हमारे पास 15 ईयर्स, भूमिका की एज कितनी है 12 ईयर्स। ठीक है। और कितने रुपीज़ हमने डिवाइड करने हैं 36 रुपीज़ डिवाइड करने हैं दोनों के। ठीक है। सो श्रेया और भूमिका की एज की रेशो निकाल लेंगे हम, यहाँ पर रेशो फाइंड आउट कर लेंगे 15 रेशो 12। उसके बाद 15 डिवाइड बाय 12, इसको कट कर सकते हो ना आप, 15 डिवाइड बाय 12। अब 3 की टेबल पे कट हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। ठीक है। तो 5:4 इसकी रेशो आ जाएगी, इन दोनों की एज की क्या आ जाएगी रेशो आ जाएगी। ठीक है। सो मनी विल बी डिवाइडेड, अब जो रेशो आई है 5:4 आई है, जो रेशो आई है ना 5:4 आई है, और टोटल कितना होएगा रेशो का टोटल निकाल ले, अगर हम टोटल पार्ट निकाल ले 5 + 4 कितना आ जाएगा 9 पार्ट। जो मनी है उसको हम डिवाइड करेंगे किस में 9 पार्ट में, 9 भाग में डिवाइड करेंगे, 9 पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे। मनी को रेशो से निकाल लेंगे, हम रेशो से निकाल सकते हैं, 9 पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। सो श्रेया गेट्स 5 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट। श्रेया, अब ये देखो ये श्रेया की रेशो थी एज की, और ये किसकी थी भूमिका की थी। ये रेशो श्रेया की थी, ये भूमिका की थी। टोटल पार्ट कितना था 9 पार्ट। 9 में से जो पूरा 9 पार्ट है ना 5 + 4 9 पार्ट, उसमें से जो 5 पार्ट है किसका है श्रेया का है, और जो 4 पार्ट है वो किसका है भूमिका का है। सो क्या लिख सकते हैं श्रेया गेट्स 5 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट। 9 पार्ट में से श्रेया कितना पार्ट लेगी 5 पार्ट। ऐसे ही भूमिका गेट्स 4 पार्ट्स आउट ऑफ 9 पार्ट्स। भूमिका कितना पार्ट्स है 4 पार्ट है भूमिका का रेशो। ठीक है। तो वो 9 में से कितना लेगी पार्ट 4 पार्ट। ठीक है। सो मनी श्रेया विल गेट, श्रेया कितनी मनी गेट करेगी वो लिख लेंगे।
अब कितना पार्ट गेट करती है वो, रेशो कितनी है श्रेया की 5। टोटल क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं डेनोमिनेटर में, टोटल पार्ट कितना है 9। ठीक है, 5 पार्ट है, कितने में से है 9 में से, किसका है श्रेया का है। और रुपीज़ कितने बांटेगी उसकी मदर उनमें 36 रुपीज़ की बात हो रही है ना, 36 रुपीज़ को डिवाइड करना चाहती है एज के अकॉर्डिंग दोनों में। सो 36 रुपीज़ है। अब देखो ये टेबल पे कट हो जाएंगे, ठीक है, 9 4 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20। सो श्रेया को कितने रुपीज़ मिलेंगे 20 रुपीज़ मिलेंगे। ऐसे ही भूमिका को कितने रुपीज़ मिलेंगे। भूमिका की जो रेशो का जो पार्ट था वो कितना था 4 था, और टोटल पार्ट कितना था 9 था। ठीक है, रेशो कितनी थी भूमिका की एज की 4, और टोटल पार्ट कितना था, इनको ऐड करके कितना रहता 9, और रुपीज़ कितने थे हमारे पास 36 रुपीज़ थे। ऐसे ये कट करके क्या आ जाएगा 16 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ 16 आ जाएगा, यहाँ पर रुपीज़ 20 और यहाँ पर रुपीज़ 16। श्रेया को कितने रुपीज़ मिले 20 और भूमिका को कितने मिले 16, और टोटल रुपीज़ कितने थे 36। ऐड करके भी देख लो 36 ही आएगा इनको दोनों को ऐड करने के बाद। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में बोला गया है इन अ ईयर समीर अर्न ₹2,50,000 एंड सेव्स 75,000। एक ईयर में जो समीर है वो इतने रुपीज़ तो वो कमाता है, इतने रुपीज़ कमाता है, और इतने क्या करता है वो बचाता है, सेव करता है। इतने कमाए और इतने बचाए, तो खर्च कितने किए होंगे उसने, वो सोचो। चलो खर्च कितने किए होंगे उसने, इतने कमाए और इतने उसने सेव किए, खर्च कितने किए होंगे ये माइनस कर देंगे हम। इसमें से जो 2,50,000 है उसमें से हम सेविंग माइनस कर देंगे। सेविंग माइनस करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा कि वो कितना खर्च करता है। फाइंड द रेशो ऑफ मनी ही सेव्स। सो हमें रेशो निकालनी है किस किस की, जो मनी वो सेव करता है, सेव कितनी करता है ये करता है, सेव तो दी हुई है, टू दी मनी ही स्पेंड्स इन अ ईयर, और जितनी मनी वो खर्च करता है। खर्च कैसे निकाल लेंगे, इसमें से हम सेविंग माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा स्पेंड्स निकल जाएगा, और आसानी से क्या निकाल सकते हैं इनकी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन है पहले वो लिख लें। अर्निंग कितने रुपीज़ कमाता था 2,50,000, सेविंग कितनी थी 75,000, मनी स्पेंड कितनी मनी वो खर्च करता है। ठीक है, अर्निंग में से हमने क्या माइनस कर लिया, सेविंग माइनस कर ली, तो उतने वो स्पेंड करता है। 2,50,000 में से 75,000 माइनस करने के बाद ये रेशो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, सो रेशो निकालने सेविंग्स टू मनी स्पेंड। रेशो हमें सेविंग और जो मनी स्पेंड की जो रेशो थी वो निकालनी है। तो जो सेविंग्स है 75,000, रेशो 175,000। ठीक है, ये लिख लिया हमने। सो रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, या तो यहीं पे कर दो या इसको डिविजनल फॉर्म में कर सकते हो आप। ठीक है, अब जो कट होता है उसको कट कर दो, 25 की टेबल पे हो जाएंगे, 25 3 ज़ा 75, 25 7 ज़ा 175। सो रेशो क्या आ जाएगी 3:7, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अर्निंग और सेविंग गिवन थी हमारे पास कि इतने कमाता है वो इतने बचाता है, तो खर्च कितने करता है माइनस कर लो इनमें से, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा उसका खर्च आ जाएगा। और हमारे पास जो स्पेंड किया उसने, जो खर्च था उसका, जितना उसने मनी खर्च की स्पेंड की, और जितनी सेविंग की उसने, सेविंग गिवन है। ठीक है, उसकी रेशो फाइंड आउट करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलेगा, द कॉस्ट ऑफ अ डजन ऑफ कैलकुलेटर इज ₹6,000। जो एक डजन, 1 डजन में अब कितने होते हैं 12 होते हैं। जो एक डजन कैलकुलेटर है वो इतने रुपीज़ के उसने लिए, कॉस्ट किए। ठीक है, और जो कॉस्ट है 6 बुक्स का कॉस्ट कितना है 1200। सो फाइंड करनी है रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ द कैलकुलेटर टू द कॉस्ट ऑफ अ बुक। तो हमें जो इन दोनों की कॉस्ट आएगी, ठीक है, उनकी क्या निकालनी है रेशो निकालनी है। अब डजन, 1 डजन दिए हुए, 1 डजन कितने रुपीज़ के इक्वल दिया हुआ है 6,000 रुपीज़ के इक्वल कैलकुलेटर। ठीक है, अब 1 डजन में कितने नंबर्स होते हैं, 1 डजन में कितने होते हैं 12 नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ कैलकुलेटर कितना गिवन है ₹6,000। सो हमें पता है 1 डजन में कितने होते हैं 12 नंबर्स होते हैं, तो 12 कैलकुलेटर्स आ गया। 12 कैलकुलेटर कितने रुपीज़ के हैं 6,000, 1 कैलकुलेटर कितने का हो जाएगा, क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस में 1 की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तब क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, सो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, सो 1 कैलकुलेटर कितना हो जाएगा 6,000 अपॉन 12, 6,000 अपॉन 12 करके क्या आ जाएगा आंसर इसका 500 रुपीज़। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स का कॉस्ट कितना है 1200।
सो ऐसे ही जैसे हमने 1 की वैल्यू यहाँ पर निकाली, यहाँ भी 1 बुक की वैल्यू निकाली। 1 बुक की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200/6, क्या आ जाएगा ₹200। रेशो निकालनी थी ना, कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर टू द कॉस्ट ऑफ अ बुक। कैलकुलेटर का जो कॉस्ट था और जो बुक का जो कॉस्ट था उनकी क्या निकालनी थी रेशो। सो रेशो क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर क्या आएगी 500 और बुक का क्या कॉस्ट आया था 200। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करने के बाद रेशो कितने आ जाएगी 5:2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ कार गोस 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक कार जो है वो क्या करती है 2 आवर्स में इतना डिस्टेंस तय कर लेती है, इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है 2 घंटे में, वो इतनी दूर चली जाती है। और मोटरसाइकिल कितनी दूर जाती है 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो इन दोनों की रेशो, स्पीड्स की जो रेशो है, स्पीड्स निकालनी है, स्पीड्स की रेशो फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आप सभी जानते हो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना है आवर्स। सबसे पहले हमें ये भी देखना होता है कि इन दोनों की यूनिट्स सेम हैं। यहाँ पर कितना है किलोमीटर है, यहाँ भी इधर क्या है किलोमीटर है। यहाँ पर कितना है आवर्स है, यहाँ पर भी क्या है आवर्स है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं इसको। सो क्वेश्चन देखो, अ कार कवर डिस्टेंस, कार कितना डिस्टेंस कवर करती है 100 किलोमीटर, टाइम कितना लेती है 2 आवर्स। स्पीड कैसे निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना ले रही है 2 आवर्स। ठीक है, तो कट करने के बाद 2 के टेबल पर कट करने के बाद कितना आ जाएगा 50 और यूनिट क्या बन जाएगी किलोमीटर। और डिवाइड का साइन लगा दी क्योंकि डिवाइड में आई है, डिवाइड का साइन पर आवर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, सो उसके बाद मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस कवर करती है 60 किलोमीटर, टाइम कितना लेती है 1 आवर। तो स्पीड निकाल देंगे यहाँ से भी, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 60/1 क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। सो रेशो निकालनी है ना स्पीड की, कार की स्पीड की और मोटरसाइकिल की स्पीड की क्या निकालनी है हमें रेशो। सो कार की स्पीड कितनी आई है 50 किलोमीटर पर आवर लिख ली है। ऐसे ही मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी आई है 60 किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यूनिट सेम है तो कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 50:60। अब कट होता है 0 से इधर 0 कट हो जाएगी तो रेशो क्या आ जाएगी 5:6। सो जो स्पीड है और कार की जो स्पीड है और मोटरसाइकिल की जो स्पीड है उनकी रेशो क्या आई है 5:6। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।